अंगूठी उतार दी तूने? तो क्या करता रहता है रौनक? हाँ, कभी मुस्कान का कंगन उतरवा देते हो, कभी अपना ये अंगूठी उतार देते हो। इस सगाई की अंगूठी कोई जेवर नहीं है। सगाई की अंगूठी का मतलब जानते हो तुम? शांत हो जाइए। अंगूठी वही है जहाँ होनी चाहिए, अपनी जगह है। क्या है? सिंह साहब के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जाके इसे चेंज करवा लीजिए, बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। माँ आप समझाइए ना, आप ही की बात मानते हैं। अंगूठी उतार दी तूने? तो क्या करता रहता है रौनक? हाँ, इस सगाई की अंगूठी कोई जेवर नहीं है। सगाई की अंगूठी का मतलब जानते हो तुम? चलिए गायत्री, दरअसल मैंने को इसलिए बुलाया था, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं विधिवत समाज के सामने, कार्यक्रम में कुछ सवाल ये भी उठेंगे कि जब ब्याह होता है तो पति पत्नी अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। तो 2 दिन बचे हैं शादी के लिए, तो मैं ये समझता हूँ गायत्री कि अगर आप इजाजत दें तो हम मुस्कान को आउट हाउस में रख देते हैं 2 दिन के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल वो दीदी भी कह रही थी कि आज भी कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी शादी नहीं हुई है और लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं। बड़ी सारी बकवास कर रहे थे। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मुस्कान को हम 2 दिन के लिए आउट हाउस में रख देते हैं। अरे लेकिन माँ बात। लेकिन क्या, 2 दिन की तो बात है। वैसे भी दिन भर उसके साथ झगड़ता रहता है। वो दूर रहेगी ना, तब उसकी अहमियत समझ में आएगी। वो अकेले कैसे रहेगी? अकेले कहाँ, मैं रहूंगी उसके साथ। आप क्यों रहेंगे? आपको इतने अरेंजमेंट यहाँ पर करने हैं, सब कुछ अरे कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए मैं रह लूंगी उसके साथ। अरे इसी बहाने हम सास और बहू एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जान लेंगे। जैसे आपको ठीक लगता है। और सुन, खबरदार जो तू वहां पे आया तो मुझे वहां तो दिखना नहीं चाहिए। जी ओके, ठीक है। थैंक यू माँ, मेरे साथ आउट हाउस में रुकने के लिए। अरे माँ भी बोलती हो और फिर थैंक यू भी बोलती हो, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? अरे इसी बहाने हम बहू और सास मिलके थोड़ा और वक्त बिता लेंगे, साथ में रह के एक दूसरे को और जान लेंगे, है ना? अरे मैं इसके साथ वाला सेट तो अलमारी में ही भूल आई। मैं 5 मिनट में लेके आती हूँ। चल। पता नहीं आज के दिन को क्या कहूँ, अच्छा या बुरा। आज मुझे बड़े लोगों के बीच बड़े घर की बहू बन के लाया गया। ऐसे ही सपने देखा करती थी मम्मा मेरे लिए। पता नहीं था कुछ इस तरह वो सपने सच होंगे, झूठे रिश्तों में बंधकर। पर ये जो कुछ भी है, आज तो एक अच्छा सपना ही लग रहा है। क्या बात है दीदी, आज खीर बन रही है? पता नहीं क्यों आज मन में खुशी से हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी मूसू के लिए खीर बना लेती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मेरी मूसू को खीर कितना पसंद है। कौन है वहां पे?
रौनक, तुझे मना किया था ना यहाँ नहीं आना है, आ गया वापस तू? नहीं हम वो मुस्कान, ये ले, ये कल तुझे पहनना है। हाँ मुस्कान, और जब तक मैं वापस आऊं मुझे यहाँ तो दिखना नहीं चाहिए, वरना कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। जी। ऐसे मैग्नेटिक की तरह चिपकने की क्या जरूरत थी? हमेशा क्यों चिपक जाती हो? और ये क्या है? क्या हम चोर हो? तुम क्या थानेदार नहीं हो? वो मुझे लगा कोई है, विंडो से ऐसे शैडो दिख रहा था किसी का। हम थे रौनक सिंह, शैडो दिख रहा था। वो तो हम चेकियाने आए थे, सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो क्या है कि यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ मच्छरों से ज्यादा सिंह साहब ने तुम्हारे दुश्मन फैला रखे हैं, बस वही। पकड़ो इसे। यहाँ पावर हाउस मतलब पावर कट बहुत होता है। पकड़ो। और ये पकड़ो। कोई आएगा ना, थानेदार नहीं बन जाना। अरे हाँ, ये फोन तुम भूल आई थी, इसमें अपना नंबर स्पीड डायल में डाल दिया है। कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर देना। अगर प्रॉब्लम हुई तो डिस्टर्ब मत करना हमें, ठीक है? बंद है सब? हाँ सब ठीक है। फिल्मों में देखा है, हीरो हमेशा हीरोइन को पलटने के लिए कहता है और वो लास्ट मोमेंट में पलट जाती है। मैं भी देखती हूँ रौनक जी पलट के दिखते हैं कि नहीं। पलट 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 पलट। बॉस की तरह है, बस इंस्ट्रक्शंस दी और चले गए। मिस्टर रौनक सिंह खड़ूस। सब पगलट है बे, अकेले ही बड़बड़ाती है। चलो अच्छा है, अकेला पानी से कभी काटेगा नहीं। शादी का कार्ड कहाँ है? सबसे पहले वो विघ्नहर्ता गणपति जी को समर्पित किया जाता है, उसके बाद ही हम समस्त रिश्तेदारों को उसको देते हैं। ये कार्ड दे दो पंडित जी को। रौनक, हाँ? हमें भी दिखाओ भाई। ये कैसा मजाक है? अरे सिंह साहब कॉमेडी कर रहे हैं। एक काम करिए, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, पोस्ट कार्ड बंटवा दीजिए। नहीं, हमारी माँ चाहती है कोई राजा रानी थीम की शादी हो, और आप ये वो टीचर वाला कार्ड नहीं माँ, ये कार्ड हम वाहियात कार्ड कैसे कार्ड? अच्छे कार्ड तो आइए आप सिंह साहब। ये पता नहीं कौन सा कार्ड है, असली कार्ड तो यहाँ है मेरे पास, दिखाती हूँ। लो, खोलो अपने हाथों से। आज रौनक जी की वजह से झूठ में ही सही, लेकिन मुझे अपनी असली पहचान मिली है। इतना महंगा कार्ड? हाँ, जितने पैसे इस कार्ड पे खर्चे हैं उतने में तो अपने भांजे को एक ऑटोमेटिक गाड़ी दिला देते मामा जी। कैसा लगा ये कार्ड? ये देख, चांदी के सिक्के हैं। इन चांदी के सिक्कों में ना तेरा और मुस्कान का नाम डलवाया है। ये सब बंटवाऊंगी लोगों में, दुनिया देखेगी कि गायत्री देवी की बेटे की शादी क्या धूमधाम से हो रही है।
माँ तो हर चीज एक कदम आगे बढ़कर कर रही है। माँ आप क्यों कर रही हैं इतना कुछ, किस लिए? अब जल्दी से काट दीजिए। दोनों अपना अपना हाथ रखो, पंडित जी को दो। ओम अपत्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा या पुनरीकाक्षो सा वहमा भयंतरा शुचि हा। लाइए दीजिए। विघ्नहर्ता को तो न्योता दे दिया है अपने घर में कि मेरे घर के सारे विघ्न दूर कर दे। दुआ करती हूँ कि शादी से पहले और कोई भी विघ्न ना आए। मुस्कान, जाओ तुम तैयार हो जाओ हल्दी के लिए। डॉली लवली, जाओ तुम भी हल्दी का सामान ले आओ ना। गायत्री भाभी, हल्दी की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। लगाइए। बस मुस्कुराते रहना, खुश रहना अपनी मुस्कान के साथ। कौन? पास बताइए। छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। आइए, आप लोग भी बारी बारी लगा लीजिए।
ऐसे चुपचाप बैठे हैं? चलिए उठिए, जाइए बेटे को हल्दी लगाइए। चलिए चलिए आइए। बचवा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सोना लग रहा है मेरा शेर। एक एक करके ये रस्में पूरी होती चली जाएंगी और फिर हमारा बचवा अपने आप को शादी के मंडप में पाएगा। और वहां से उठ के जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से उठना फिर भी थोड़ा आसान है, अभी भी टाइम है। जा बता दे अपनी माँ को सब कुछ। लवली, बेटा जाओ, वो भाभी को जो हल्दी लगानी है ना, वो वाली थाली ले। जी माँ। डॉली, मुस्कान नहीं आई अब तक? माँ वो भाभी तैयार होने गई है ना, अभी आती होगी। लड़की कहाँ है? बुलाइए उसे। लगता है भाव खा रही है, कहीं लड़के का मन शादी के लिए बदल ना जाए। अरे ऐसे कैसे मन बदल जाएगा? लड़की लड़के के लिए तो तैयार होने गई है ना, थोड़ा टाइम तो लेगी। अरे बस बस, मेरी बहू का कोई मजाक ना उड़ाए। देखना जब तैयार होके आएगी तब सबके होश उड़ा देगी। मुझे बचा लो। मुस्कान, क्या 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 ये खून लग रहा है? ये क्या क्या तुम ठीक हो? अरे बात क्या है? कमरे में प्लीज मुझे क्या? कमरे में क्या हुआ? वो चाकू, वो टेबल। चाकू? क्या बोल रही हो मुस्कान? मुझे बचा लो। गायत्री ने सही कहा था कि इसकी बहू आएगी तो सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारे कपड़े में, तुम्हारे हाथों में ये खून कहाँ से आया? लगता है इस पर और कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। भाभी बताओ ना क्या हुआ? आपको कोई चोट तो नहीं लगी?
बोलो मुस्कान, बात क्या है? वो आदमी मुझसे उसका खून हो गया। क्या? मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान! Oh my God! हे भगवान! इस लड़की ने तो सचमुच मार डाला। अरे भाभी, जिस हाथों में आप हल्दी लगाने वाली थी, उस लड़की ने तो अपने हाथ खून से रंग दिए। भाभी, भैया जी ठीक तो आया हूँ। कुछ भी ठीक नहीं, होश में नहीं, शॉक में लग रही है हमें तो। मुस्कान, रुकिए, हम पानी देखते हैं। मुस्कान, होश में आओ। मुस्कान, आंखें खोल, देखो हम रौनक। मुस्कान, मुस्कान, भैया पानी डालो, शायद होश है। भाई सब छोड़, तुम बाहर देखो क्या हुआ। जाओ, हम देखते हैं इसे, जाओ। क्या करे समझ नहीं। मुस्कान, मुस्कान, आंखें। मुस्कान, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत डर गई थी, मुझ पे हावी हो रहा था और मैंने सब अपने आप को बचाने के लिए किया। मैंने उसको मार दिया। मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा मुझे। देखो कुछ नहीं, हम हैं। हाँ, कुछ नहीं हो, रिलैक्स, ठीक है। एक काम करो, तुम ये साफ करो, खून फ्रेश हो जाओ। हम बैठ के उसके बाद बात करते हैं। चलो होगा, चलो तुम बिल्कुल ठीक हो। हम हैं, चलो आओ। चलो चलो, कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, चलो। अरे अरे हनुमान, क्या कर रहे हो? अरे बंटी भाई, पता तो लगे है कौन। हाथ भी मत लगाना। क्राइम सीन आपको पता नहीं है? या आपको सूली में लटकने का शौक है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप, लेकिन आपको बुलाया किसने? पुलिस को खबर मिली जाती है। हमें मर्डर की खबर मिली और हम आ गए। पीछे हटिए, और जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चलो तुम लोग अपना काम करो, एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। कोई जानता है इनको? कोई ऐसा जिसने देखा हो इसके कमरे में कोई आया हो? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, ये हमने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। दरोगा जी, हमने कुछ नहीं किया। हम तो जानते भी नहीं कि ये कौन है और कहाँ से आया है। ये वो ही बता सकती है, उसका खानदान ही ऐसा है। और वो ही। किसके बारे में बात कर रही हैं? मुस्कान, हमारे रौनक भैया की होने वाली वाइफ। उसी के बारे में बात कर रही है माँ। हाँ दरोगा जी, हमने कुछ नहीं बोला। ये तो वही बता रही थी कि उसने किसी का खून कर डाला। कहाँ है? बुलाइए उन्हें। चलो बैठो बैठो, घबराने की बात नहीं, बैठो बैठो। अब विस्तार में बताओ कि हुआ क्या था वहां पे। एक एक बात बताओ, क्यों इतना घबराई हुई हो? वो कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझ पर हमला किया और वो मेरे साथ जबरदस्ती।
मैं बस राम को बचा रही थी। भैया पुलिस आई है, भाभी के लिए पूछ रही है। तुम चलो, हम आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लीजिए आनंद जी। घबराओ मत, हम जाके देखते हैं। घबराओ मत, हम जाके देखते हैं। तुम यहीं बैठो, हम संभालते हैं, घबराओ मत। हाँ? जब तक वापस नहीं आए यहीं रहना, बाहर मत आना। घबराओ मत, हम देखते हैं, संभालते हैं, ठीक है? ले जाओ। देखिए, अगर आप लोग अपनी बहू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो जितनी गुनहगार वो है उतने ही आप सब भी बन जाएंगे। हम कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। दरोगा जी आइए, आपको ले चलते हैं। हटिए। सर, जिसे आप खूनी समझ रहे हैं, जो उसकी कोई गलती नहीं, वो मासूम है, बेकसूर है। देखिए, आपको तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सारी आदमी आया कहाँ से, किसके कहने पर आया, क्यों आया। अब आप हमें समझाएंगे कि हमारा काम कैसे करना और कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है? नहीं सर, खूनी को छोड़कर हम मरने वाले के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि आप खूनी को छुपा सके। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात तो सुनो। उस बेचारी की कोई गलती नहीं, हम जानते हैं उसे। वो मासूम है, बेकसूर है। चलिए मैडम। सर, हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हम जो कह रहे हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं। मुस्कान की कोई गलती नहीं है। देखिए, मामला साफ साफ मर्डर का है। आपके परिवार ने खुद बयान दिए हैं कि इस घर की बहू मुस्कान ने खुद कबूल किया है कि उसने मर्डर किया है। इस बॉडी के पोस्टमार्टम के साथ साथ हम ये भी तहकीकात करेंगे कि ये कौन था। और एक बात, तब तक खूनी हमारी हिरासत में रहेगा और आपका आउट हाउस भी सीज होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कानून के साथ कोऑपरेट कीजिए और कानून के साथ दखलंदाजी मत कीजिए। सुनिए, आप इन लोगों को जानते हैं ना, ऐसे लोगों को आप जानते हैं ना। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये मुस्कान को लेकर चले जाएंगे, आप कुछ कीजिए। गायत्री, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कानून का मामला, ऊपर से मर्डर केस है, ये छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। गायत्री, अब उसने खुद कबूल किया है कि मैंने मर्डर किया है। अगर हम इनके कामों में दखल दिया हमने, तो मर्डर के साथ हम भी साथ में सहयोगी कहलाए जाएंगे। मिस मुस्कान, आप जहां कहीं भी है, बाहर आइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा जो बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरी बहू ऐसे कर ही नहीं सकती मर्डर। आप उसे देखिए ना, अपनी मासूम सी लड़की है, तो जरूर कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई मैडम, मर्डर हुआ है यहाँ पर, तहकीकात भी होगी और खूनी को हिरासत में भी लिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट किया जाए? कोई गेम है, कोई खेल चल रहा है क्या? अरेस्ट कर लीजिए। अरे कोई अनजान आदमी हमारी प्रॉपर्टी में घुस आया, उसने हमारी बीवी पर अटैक किया है, उसे पकड़ने के बजाय आप कह रहे हैं कि विक्टिम ही मतलब आरोपी है, मतलब हमारी बीवी ने मर्डर किया है। अरे कुछ भी बोल, हमें तो लग रहा है आप उन लोगों में से हैं जो मतलब मामला लेकर रफा दफा कर देते हैं। सर रौनक, एक शब्द और नहीं, वरना खूनी को छुपाने के जुर्म में मैं आपको भी हिरासत में ले सकता हूँ। जल्द से जल्द मुस्कान को नीचे लेकर आइए और पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना कल की न्यूज होगी कि पति पत्नी गए हवालात। मैं यहाँ हूँ सर। ये खून मैंने ही किया है। आ गई करमझली अपने कर्म तान करके। जो हुआ है उसके लिए मैं सबको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती।
जो हुआ मुझे उसकी सजा भुगतनी ही होगी रौनक जी। कहते क्यों है? मत ले जाने दीजिए हमारे मुस्कान को, वो ले जाएंगे जेल में डाल देंगे। बस बस रोना मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रोना मत करो। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो चलकर देखते हैं क्या किया जा सकता है। आओ मेरे साथ। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? बहुत टेंशन आ गए हो आप। सही मानों में अगर कहा जाए तो हमसे आपकी ये टेंशन देखी नहीं जाती। काहे से कि हम आपके पापा हैं ना, और बाप होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है ना। आपको टेंशन हो तो हमें भी टेंशन हो जाती है। हम आपकी टेंशन कम करें, दूर नहीं कर सकते तो। अरे इतना मत गहरा सोचिए बबुआ, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। अब तक आप हमको हमारा माजी दिखाया करते थे ना, पास्ट। चलिए, आपकी टेंशन दूर करने के लिए हम आज आपको आपका भविष्य दिखाते हैं, मतलब फ्यूचर। एकदम साक्षात आपकी आंखों के सामने। गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मरने से पहले आपकी कोई आखिरी इच्छा? उधर उसके गले में फांसी लगी और इधर हमारे गले से फंदा हटा। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से ये पनौती हमारे घर से और हमारी जिंदगी से चली जाएगी। ये पनौती। और आप भी खुश, हम भी खुश। एसी और तेज कर दूं? आपको पसीना बहुत आ रहा है। अच्छा, एक काम कीजिए,
ये रुमाल ले लीजिए, ये पसीना साफ कर लीजिए। यहाँ का तो मैं ही साफ कर देता हूँ, बाकी आप साफ कर लीजिए वहां का। क्या सोच रहे हो इतना गहरा? यही सोच रहे हो ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ ये आप ही की वजह से हो रहा है ना। आप इसे हमारे अड़ंगे डालते और ना ये आज इस मर्डर केस में फंसती। इतना मत परेशान हो बबुआ, इस परेशानी से हम बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। भूल जाओ वो डील जो आपने मुस्कान के साथ की है और कर लो हमारे साथ एक डील। मैं अपनी पहचान लगाकर उसकी जान तो बचा ही सकता हूँ। तो क्या है आपकी डील और क्या है मुस्कान की जान की कीमत? आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी आपको मुस्कान की जान। आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, इसको इसकी जगह पर वापस भेजना है बिना किसी को घर पर बताए, और मेरे झूठ को सच ही रहने देना होगा और हमें सिंह साहब से पापा बनाकर गले लगाना होगा दिल से। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो ये लड़की फांसी पर नहीं लगती। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो फिर इस लड़की को फांसी पर लटकने से आप तो क्या, आपका बाप भी नहीं बचा पाएगा। आखिरी मौका है आपके सामने, क्या चाहिए आपको? इस लड़की को फांसी से बचाना है आपने, जो आपकी वजह से फांसी पे चलने जा रही है, जो आप कतई नहीं चाहेंगे। और दूसरा, अपने बाप का सच जो मैं ता जिंदगी सामने आने नहीं दूंगा। बोलिए, है डील मंजूर? माँ प्लीज चुप हो जाइए, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती थी कि कुछ गड़बड़ है इस लड़की में। गड़बड़? खून किया है, खून उसने पाप किया है। बंटी बेटा, जाकर उठाकर उसका सारा सामान लेके आ। ना उस लड़की को और ना उसके सामान को इस घर में बर्दाश्त करूंगी मैं। हाँ माँ। तुम्हें यही सब सामान मिला है मैं उसका, इसे कूड़ेदान में जाके फेंक दूं या और कुछ करना है इसका? और कुछ करना है? जाके जला दे इसे। बस कीजिए ना उसके पीछे लगना ऐसे। अब तो चली गई वो, यही तो चाहते थे ना आप लोग, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे। हो गई ना आप लोगों की मनोकामना पूरी, अब बस कीजिए ना। अभी जो हुआ सो हुआ, पर आप एक बात मान लो कि अब वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी, सीधा ऊपर जाएगी। उसे तो फांसी होगी। तोड़ दो सारे रिश्ते उससे। कैसे तोड़ दो रिश्ते? रिश्ते क्या कोई ऐसे रेत की लकीर होती है कि हाथ फेरा और बस मिटा दे? आप लोगों को जो समझना है समझिए ना। और मैं जानती हूँ मेरी मुस्कान वापस आएगी, वो जरूर आएगी वापस। जो करना है करो। ओ मैडम, उधर किधर? थाने की एंट्री इधर से, ले चलो इसको।
आपने मान ली होती बबुआ तो आपकी मैना पिंजरे में नहीं आपके साथ जाती, आपकी कार में।